सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो सव्साहूणं येसु पंच नमो यारु सब पावक पणासनो मंगलालं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवल पण्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवल पण्णतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल पण्णतो धम्मो शरणं पवज्जामि परम पूजनीय देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की जय। भक्तामर स्तोत्र की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज की भक्तामर स्तोत्र। भक्तांबर या भक्तामर ये दोनों अशुद्ध उच्चारण। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? भक्तांबर ऐसा नहीं है और भक्तांबर भी नहीं है, भक्तामर। भक्तामर भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। मध्य मंगल 26वां काव्य। तुभ्यं
नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय को विस्मयोत्रयदि नाम गुणैरशेषैः तन्संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियत् विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः कुन्दावदात चलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यत शशांक शुचिल झरवारिधार मुच्चैस्तटन् सुरगिरेरिव शातकौम्भम् शातकौम्भम् शांत नहीं है। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् गंभीरताररवपूरित दिग्विभागस् त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात
संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा रुद्घा गंधोद्बिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वचसान्ततिर्वा शुम्भत्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेश्च सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि श्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम मत्त भ्रमद भ्रमद पे रुकना है मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम भ्रमद पे रुकना है। फिर से बोल दिया हमने आपकी याददाश्त के लिए। मत्त भ्रमद यहाँ रुकना, भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम क्यों रुकना था वहां, कोई बता सकता है? द आधा था और नहीं रुकने से द पूरा हो जाता है और पूरा करने से काम बिगड़ जाता है। मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो
भवदाश्रितानां भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संश्रितन्ते तिक्रम स्वरघात नाक्रामतिक्रमयुगाचल संश्रितन्ते कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम दावानलञ्ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वञ्जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलन् शमयत्यशेषम् इन काव्यों के अर्थ देखने थे। अब किसी के मन में ये शंका आ सकती है कि हाथी तो शुद्ध शाकाहारी प्राणी है और वैसे ही शांत प्रकृति का होता है, कभी गुस्सा आ जाए तो भगवान के भक्त की भक्ति से वो शांत हो जाए। लेकिन यदि कोई क्रूर हिंसक मांसाहारी जीव सामने आ जाए तब तो आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है। इस वाक्य को सुनकर आपको कैसा लग रहा है? कोई घबराने की बात नहीं है। अंदर और एक विचार आ रहा होगा कि क्या महाराज, क्या घबराने की बात नहीं है? वो खा जाएगा तो ये आएगी ना शंका अंदर। तो आचार्य श्री कहते हैं हरिणाधिपोपी, हरिण यानी जो जंगल के हिरण आदि प्राणी होते हैं, उनका अधिक उनका स्वामी मृगराज यानी सिंह। कैसा सिंह? तो उसके विशेषण देखिए। भिन्नेव कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा। भिन्नेव कुंभ, भिन्न का अर्थ फाड़े हुए, दो भागों में विभाजित किए हुए। इब कुंभ, इब शब्द का अर्थ पिछले काव्य में आया था ना, इब यानी हाथी, फाड़े हुए। इब कुंभ यानी हाथी के कुंभ, कुंभ का अर्थ उसका जो सिर है, मस्तक, उस हाथी के फाड़े हुए मस्तक से गलत यानी टपकते हुए, उज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर। शोणित का अर्थ होता है रक्त, खून, लहू। तो फाड़े हुए हाथी के मस्तक से टपकते हुए उज्ज्वल और शोणित से आक्त यानी सने हुए, खून से सने हुए मुक्ता फल, मोतियों के, मुक्ता फल कहते हैं मोती, मोतियों के प्रकर अर्थात समूह से भूषित भूमि भाग, व्याप्त कर दिया है भूमि भाग, धरती के हिस्से को जिसने, यानी इतना प्रचंड सिंह है कि जिसने हाथी का शिकार किया। और कैसे हाथी का शिकार? तो हाथी कई प्रकार के होते हैं।
हाथी मुख्य रूप से 4 जातियों के होते हैं। वर्तमान में अपन देखें तो शिखर जी के वनों में पाए जाने वाले हाथी, फिर दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रांत के हाथी, और असम के जो हाथी होते हैं वो वाले हाथी, ऐसे कई स्थानों पर हाथी पाए जाते हैं जंगलों में। पर अफ्रीका का हाथी अलग होता है अपने आप में। पर मुख्य रूप से हाथी की कुछ जातियां होती है। उनमें जो हाथियों के समूह का प्रमुख होता है, लीडर, मुखिया, वो हाथी कभी कभी इतना अधिक बलशाली हो जाता है कि फिर उसको समूह में रहना पसंद नहीं आता। वो अपने समूह को छोड़ देता है, यानी अपना राज्य किसी और को सौंप कर वो वहां से अकेला निकल जाता है, और अकेला निकलकर दिशाओं के अंत में कहीं एकांतवास करता हो, घने जंगलों में। और उस हाथी की जो गंध होती है, उस गंध को पा करके बाकी हाथियों का जो झुंड होता है वो उस तरफ नहीं जाता कि भाई उनको मत छेड़ो। जैसे कोई मुनि महाराज सामायिक कर रहे हैं तो उस समय श्रावक लोग बोलते हैं कि अभी सामायिक कर रहे हैं, अभी मत जाओ। तो वो हाथी इतना मदमस्त और मस्त होता है कि वो एकांतवास करता है, और बहुत बड़े बड़े उसके दांत होते हैं। यानी हाथियों का राजा, और राजाओं में भी जैसे पितामह थे ना, भीष्म पितामह, उस प्रकार का हाथी। तो उससे दूर रहते हैं बाकी हाथी, क्योंकि अगर उसको क्रोध आ जाए तो किसी की खैर नहीं। और उस हाथी के मस्तक में नाम कर्म के विशिष्ट पुण्योदय से कई बार कुछ मोतियों का निर्माण हो जाता है, जिनको गज मुक्ता अथवा गज मोती कहते हैं। ये हर हाथी के मस्तक में नहीं होते। गज मुक्ता, वंश मुक्ता, कदली मुक्ता और शुक्ति मुक्ता, कितने प्रकार के मोती हैं। लेकिन ये गज मोती जो होते हैं हर हाथी के सिर पे नहीं होते। वो गजराज होता है, और उसको दिग्गज भी कहते हैं। दिग माने दिशा, और उस दिशा में जाकर कहीं अकेले रहने वाला जो गज हाथी होता है उसको दिग्गज बोलते हैं। अभी तो बोलचाल में अपन मनुष्यों के लिए उसका प्रयोग करते हैं कि अरे बड़ी दिग्गज हस्ती आ रही है आज। कभी कोई अतिथि, विशेष अतिथि पधारने वाले होते हैं, कोई बहुत नामी व्यक्तित्व होता है, तो फिर यही बोलते हैं कि तुम नहीं जानते हो, बहुत दिग्गज हस्ती हो। अब दिग्गज हस्ती का मतलब उस प्रकार के स्पेशल वीआईपी। वैसे संयोग से आज भी एक मुनिराज पधार रहे हैं, तो दिग्गज, उसका शिकार करने वाला शेर ही धरती पर मोतियों के समूह बिखरा सकता है। सामान्य हाथियों का शिकार करेगा तो हो सकता है उसके सिर से मोती ना निकले। कभी एकाध किसी हाथी के सिर से निकल भी जाए मोती। हर हाथी के सिर के अंदर मोती नहीं पाए जाते। मौक्तिकम न गजे गजे, चंदनम न वने वने, आता है ना एक श्लोक। तो हर गज के मस्तक में मोती नहीं मिलते। लेकिन यहां पर आचार्य मानतुंग स्वामी उस शेर की चर्चा कर रहे हैं जिसने उस हाथी का शिकार किया है जिसके सिर में मोती थे। वो एक अलग कथा है, वो वही मोती थे, गज मोती थे। तो फाड़े हुए हाथी के कुंभ स्थल से टपकते हुए उज्जवल शोणिताक्त रक्त से सने हुए मोतियों के प्रकर अर्थात समूह से भूषित भूमि भाग, भूषित कर दिया है, व्याप्त कर दिया है। भूष धातु के 2 अर्थ होते हैं, सज्जित करना और व्याप्त करना। तो व्याप्त कर दिया है भूमि भाग जिसने, यानी धरती का अंश जिसने, ऐसा भयंकर शेर। अंजना सती पर ऐसे ही शेर ने आक्रमण किया था। आपने यदि कथा सुनी हो अंजना सती की, तो जब गुफा में अंजना सती अपनी सखी के साथ अपने कष्ट के दिन काट रही थी, तब
न जाने कहां से ऐसा खूंखार शेर आ गया जो हाथी को मार कर आया हुआ था और भयंकर गर्जना कर रहा था। लेकिन उस समय सती के पुण्य से गंधर्व देव ने आकर उस संकट से अंजना की रक्षा की थी। तो ऐसी कथा आती है वहां पर। और फिर उसके पश्चात उस गुफा में एक महाबलवान पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम जन जन जानते हैं, वो थे बजरंगबली हनुमान। तो हनुमान के जन्म के पहले शेर आया था मां से वो करने के लिए, हमला करने के लिए मां के ऊपर, लेकिन मां की रक्षा गंधर्व देव ने की थी अष्टापद का रूप धारण करके। ऐसी कथा है। तो हाथियों को मारने वाले शेर वैसे भी कम होते हैं। द किंग एलिफेंट नाम की एक फिल्म हमने बहुत पहले कभी जब हम कॉलेज में पढ़ते थे और ऐसे गुजरात भ्रमण के लिए आए थे, पालीताना में देखी थी। उसमें हाथी का शिकार शेर कैसे करते हैं उसका दृश्य दिखलाया था। बहुत सारे शेर घेर लेते हैं हाथी को और उसके बाद घेर करके वो आवाज निकालते, तो हाथी विचलित होता है, ऐसे ऐसे झूमने लग जाता है, फिर हाथी भी चिंगारता है। और फिर कुछ शेर जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो हाथी ऐसे सूंड आगे बढ़ा करके फिर चिंगारता है, तो वो शेर पीछे खिसक जाता है। और अंत में कोई एकाध शेर पीछे की तरफ से छलांग मारकर हाथी के ऊपर चढ़ जाता है और फिर एकदम आगे आकर के उसके मस्तक को फाड़ डालता है, क्योंकि शेर के पंजे में बहुत शक्ति होती है। शेर का पंजा अगर किसी बैल के सिर पर पड़ जाए तो उसके सिर की पूरी हड्डी चकनाचूर हो जाएंगी, पीसेस हो जाते हैं हड्डियों के। शेर का जो स्कल है, शेर का जो पंजा है, वो अगर किसी बैल की खोपड़ी पर पड़ जाता है तो उसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं अंदर ही अंदर। इतना भयंकर प्रहार होता है शेर के पंजे का। तो वो हाथी के मस्तक को फाड़ डालता है और उस मस्तक में से ये मोती कभी कभी टपक जाते हैं। तो इतना भयंकर शेर, सामान्य कोई जंगली जानवर की बात नहीं कर रहे हैं आचार्य मंतुम स्वामी, इतना खूंखार शेर कि जो हाथी के मस्तक को फाड़ करके गज मुक्ता टपका चुका धरती पर, वो बद्धक्रमः, ऐसा भयंकर शेर अगर अपने क्रम यानी पैरों को बांध ले का मतलब अपने दोनों पंजों को ऐसे सटा ले आपस में। और शेर अपने पंजों को कब सटाता है? जब उसको शिकार करना रहता है, तब जब किसी पर वो छलांग मारने वाला होता है उस समय ऐसे पंजों को मिला ले, बद्धक्रमः। तो वह हरिणाधिपोपी, शेरों का, हिरणों का, जंगली जानवरों का राजा भी। अब इसमें प्रश्न उठेगा कि क्या सभी शेर जंगल के राजा होते हैं? तो उसका उत्तर है कि नहीं। शेर कई प्रकार के होते हैं। साउथ अमेरिका का शेर होता है, एक अफ्रीका का शेर होता है, घने जंगलों में रहने वाला बहुत बड़ा शेर होता है। और फिर एक सहारा नाम की जो मरुभूमि है वहां पाए जाने वाला काला शेर, उसके यहाँ के पूरे बाल जो रहते काले रंग के होते हैं बिल्कुल, वो वाला शेर होता है एक। और यहाँ भारत में पाए जाने वाले भी शेर होते हैं। बंगाल का जो शेर है वो पट्टों वाला बंगाल टाइगर कहलाता है। लेकिन यहाँ पर लायन की बात चल रही है, क्योंकि राजा जो होता है वो टाइगर नहीं, लायन होता है। और गिरनार के जो सासणगीर के शेर हैं वो भी होते हैं, और वो भी एक प्रकार के नहीं, 5 प्रकार के होते हैं। एक सिंह नाम की पुस्तक हमने पढ़ी थी गिरनार के संबंध में, तो सासणगीर के शेरों का पूरा वर्णन था उसमें। तो उसमें 5 प्रकार के शेर बतलाए थे। एक का नाम केसरी सिंह। केसरी सिंह जब दहाड़ता है तो आसपास अगर कोई खड़ा हो तो उसको धरती में कुछ स्पंदन महसूस होंगे, पैरों के अंदर उसमें झंझनाहट आएगी, इतनी जोरदार दहाड़ होती है उसकी। और उसकी दहाड़ मीलों तक सुनाई देती। सुबह अगर आप कभी किसी दिन उगने के पहले उठ जाइएगा तो यहां पर आपको कांकरिया से शेर की आवाज सुनाई देगी, कई बार आती है आवाज। वो केसरी सिंह की आवाज बहुत जबरदस्त होती है। और केसरी सिंह के जो बाल होते हैं सिर के,
वो बाल ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं, और गर्दन के ऊपर के जो बाल होते हैं उसको अगर आप देखोगे तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे वो केसर की डब्बे में जो केसर की पत्तियां होती है ना, पंखुड़ियां, वो केसरी बाल लगेंगे उसके गर्दन के ऊपर के, इसलिए उसका नाम केसरी सिंह है। केसरिया रंग के बाल होते हैं उसके, और उसकी दहाड़ सबसे भयंकर होती है, मीलों तक सुनाई देती है। अगर किसी को मालूम ना हो कि यहाँ शेर और वो अचानक दहाड़ है तो कहो गिर पड़े नीचे घबराहट के मारे, इतनी भयंकर दहाड़ होती है। दूसरा शेर होता है शार्दूल। शार्दूल उस शेर को कहते हैं जिसके बाल पूरे ऐसे सामने की तरफ आते हैं, ऐसे मुंह के पास ऐसे नीचे की तरफ लटकते हैं जिसके बाल, वो शार्दूल होता है। उसका मुंह सबसे बड़ा होता है, वो अगर ऐसे मुंह फाड़ दे तो इतना बड़ा मुंह होता है कि अब बस आगे बढ़ने नहीं करना बेकार है, बड़ा मुंह होता है जोरदार। तब फिर एक सावज नाम का सिंह होता है, एक पंकज होता है, एक बटुक होता है। बटुक सिंह ने गिरनार तलेटी में एक मुनि महाराज के ऊपर आक्रमण किया था, क्षुल्लक थे उस समय वो, और क्या था कि वहां वो सामायिक करने ऐसे बाहर बैठे हुए थे। अब पता नहीं कहां से जंगल से वो शेर आ गया। आपने देखा हो निर्मल सागर महाराज श्री यहाँ पर ठहरे हुए थे और वहां बड़ी नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा है, वहां पर वो क्षुल्लक अवस्था में सामायिक कर रहे थे, और उस समय वो बटुक जाति का शेर आ गया। अब बटुक जाति का जो शेर होता है वो बटुक यानी छोटा रहता है, एकदम थोड़ा बहुत कुत्ते जैसा होगा, कोई बड़ी साइज का कुत्ता हो उस प्रकार का, लेकिन होता शेर। वो आ गया एकदम, और आकर के एकदम महाराज सामायिक में बैठे हुए थे, एकदम पास में आ गया। शाम का समय था, फिर महाराज को पहले ऐसा लगा कि शायद कोई कुत्ता आ गया होगा पास में, लेकिन फिर देखा तो वो शेर था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी क्षुल्लक अवस्था में अगर ये मेरे प्राण ले लेता है तो फिर मेरा ये मनुष्य भाव मुनि दीक्षा के बिना समाप्त हो जाएगा, इसलिए इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो उनने अपनी रक्षा करने का पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? उनने ये किया कि मतलब मेरे चेहरे पर अगर ये वार करेगा तो फिर चेहरा विकृत होने के बाद दीक्षा नहीं मिलेगी मेरे को। तो उन्होंने अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से पूरा लपेट लिया और उस शेर को जैसे तैसे करके वहां जो कुछ भी था उससे दूर हटाने का प्रयास किया। तो शेर ने ऐसे नाखून मारे उनके हाथ में, तो यहाँ पर निशान पड़ गया, और वो निशान अभी भी मुनि अवस्था में उनके हाथ में बना हुआ है। और फिर उन्होंने अपने हृदय में परमेष्ठियों का स्मरण किया, और थोड़ी देर बाद वो शेर चुपचाप वहां से चला गया। अब शेर सामान्यतः अपने शिकार को छोड़ता नहीं है, वो 20-20 मिनट तक के छका छका करके उसका पीछा करता है और अंत में उसको धराशायी कर ही देता है, लेकिन वो शेर चुपचाप चला गया। और फिर इन्होंने उसके बाद अपने सारे वस्त्र त्याग दिए, और फिर वहां से उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब मैं परिग्रह नहीं रखूंगा, ये वस्त्र आदि धारण नहीं करूंगा। और बाद में उन्होंने आर्यनंदी मुनिराज से फिर वो मुनि दीक्षा के जो संस्कार होते हैं वो संस्कार करवाए, और फिर मुनि हो गए। अभी हो सकता है कि वो कहीं पर हो, विराजमान हो, अथवा अवस्था उनकी संलेखना की हो चुकी थी। हमने उनके साथ चौमासा भी किया था कारंजा में, तो बहुत सारी जानकारियां मिलती है सब प्रकार के साधुओं से मिलने से और पुराने अनुभवी गुरुओं से मिलने से। बहुत सारी जानकारियां और समाधान अपने को प्राप्त होते हैं। अभी जैसे कल हमने एक घटना सुनाई थी आचार्य श्री के बारे में, वो मांगी तुंगी क्षेत्र के बारे में, लेकिन देखिए त्रुटियां कहीं कहीं पर 13 पंथ में भी होती है, कहीं कहीं पर 20 पंथ में भी होती है। और गुरु महाराज के उपदेश से, उनकी कृपा से अपन अपनी जो त्रुटियां हैं उसको दूर करके यदि भक्तभाव की भक्ति करते हैं तो फिर अपना मार्ग प्रशस्त होता है। अब ये तो एक घटना थी जो कल आपने सुनी थी। वहीं महाराष्ट्र में शेंदुरजना घाट नाम का एक स्थान है, वहां एक दिन आचार्य श्री भगवान की प्रतिमा जी के सामने खड़े थे और वो लोग अभिषेक कर रहे थे। तो जब अभिषेक कर रहे थे तो फिर उस अभिषेक में शासन देवी और जैन तीर्थंकरों को मानने वाली जो भक्त देवियां होती हैं, जैसे पद्मावती 2 हैं, आपकी जानकारी में होगा,
कि एक पद्मावती भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की शासन यक्षी है और दूसरी पद्मावती धरणेन्द्र पद्मावती में जो नाम आता है ना, धरणेन्द्र की देवी पद्मावती है, वो भवनवासिनी है और ये जो यक्षी है वो व्यंतरी है। तो मुक्तागिरी में भगवान पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जो शासन यक्षी, मतंग यक्ष और पद्मावती यक्षी, इनकी आकृतियां बनी हुई है। तो सिंदूरजना घाट में जब आचार्य जी अभिषेक देख रहे थे तो उस समय उन्होंने एक अभिषेक में कुछ ऐसी बात देख ली, लेकिन जब तक वो लोग अभिषेक कर रहे थे तब तक आचार्य ने कुछ भी नहीं बोला। देखो आचार्य श्री बड़े धीर और गंभीर साधु हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उनको उस समय टोका नहीं। और उसके बाद जब वो लोग आचार्य श्री के पास अर्घ चढ़ाने के लिए आए, आचार्य श्री अपने आसन पर विराजमान हुए, तब आचार्य श्री ने देखो कितने सुंदर ढंग से उनको उपदेश दिया। आचार्य श्री ने कहा कि भगवान के साथ रख करके इनका अभिषेक एक साथ नहीं होता। बस इतना छोटा सा वाक्य बोला आचार्य जी ने कि इनका अभिषेक एक साथ नहीं होता। इसका क्या अर्थ है? एक समय पर होना अलग बात है, लेकिन एक साथ है ना, जिस अभिषेक पीठ पर त्रिलोकीनाथ विराजमान है उस पीठ पर उनके सेवक का अभिषेक उनके साथ नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बता दिया। ऐसे कई दृष्टांत हैं कि जहां आचार्य जी ने संकेत के माध्यम से कभी इन लोगों को समझाया है, कभी उन लोगों को समझाया है। भ्रांति ये हो जाती है कि आचार्य श्री इनके समर्थक है या उनके समर्थक। और ऐसे ही कभी किसी को ये भी हो सकता है कि आचार्य श्री न सही, लेकिन जिन महाराज का उपदेश अभी अपन सुन रहे हैं उनका हो सकता है कि किसी तरफ झुकाव हो। लेकिन झुकाव अगर शास्त्रों की तरफ होता है तो आत्मा का कल्याण होता है। झुकाव अगर किसी पंथ की तरफ होता है तो फिर जिनेंद्र भगवान का पंथ तो एक है, मोक्ष का पंथ। और ये सारे पंथ कहीं किसी ग्रंथ में नहीं आए। समाज में अनावश्यक रूप से पंथ, ग्रंथ और संतों में देखो तीनों का उच्चारण करीब करीब मिलता जुलता है। संत, ग्रंथ और पंथ, इनमें अपने आप को विभाजित कर लिया है। वास्तव में कल्याण तो जिनेंद्र भगवान की वाणी से होता है, पक्षाग्रह से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। तो अभी शेर का वर्णन चल रहा है। तो 5 प्रकार के शेरों में जो बटुक नाम का शेर था उसने उन महाराज पर आक्रमण किया था। आज वो आत्मनंदी मुनि के नाम से, मुनि दीक्षा के बाद उनका नाम आत्मनंदी मुनि रखा गया था। और उनके गुरु आर्यनंदी महाराज थे, आचार्य आर्यनंदी, उनका नाम आपने सुना होगा। उनकी संलेखना नवागढ़ क्षेत्र में हुई और फिर उस समय वहां पर आचार्य विद्यासागर महाराज जी के शिष्य ऐलक उदार सागर महाराज जी विराजमान थे। तो उनके सामने उनकी संलेखना संपन्न हुई थी। शेर की एक और घटना, द्रोणगिरी पर्वत से एक बार आचार्य शांति सागर महाराज बहुत देर से नीचे उतरे आहार चर्या के लिए। तो फिर लोगों ने पूछा कि महाराज जी आज आप बहुत देर से उठे, क्या बात है? आप ध्यानस्थ थे? फिर आचार्य जी बोले कि हम बैठे हुए थे वहां पर और वहां पर कोई और भी बैठा हुआ था। लोगों ने पूछा कि कौन बैठा हुआ था? जो बोले हम तो मुनिराज बैठे हुए थे और फिर एक वनराज भी आ गया था वहां पर। अब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, शेर आ गया वहां पर और महाराज श्री बैठे हुए थे। अब पंडित दिवाकर जी कई बार आचार्य जी से प्रश्न पूछ लेते थे कि महाराज जी आपको उस समय कैसा लग रहा था? अब फिर सांप जब आया था तो सांप तो यमराज का प्रतिनिधि है, तो उसके आने पर और ऐसे फना फैलाने पर आपको कैसा लग रहा था? तो फिर आचार्य श्री एक ही उत्तर देते थे कि देखो, हमने अगर किसी का कुछ बिगाड़ किया होगा तो वो
हमारा कुछ बिगाड़ करेगा। हमने अगर किसी का अहित नहीं किया तो कोई हमारा अहित क्यों करेगा। उस समय भी हम धर्म ध्यान कर रहे थे, फिर वो चुपचाप चले जाते थे। सांप भी चुपचाप चला गया, शेर भी चुपचाप चला गया, फिर हम आहारचर्या के लिए आ गए। एक बार और फिर घटना घटी थी ऐसी कि विहार करते करते लोग बोल रहे थे कि बस महाराज थोड़ी दूर आगे, थोड़ी दूर आगे। दिन ढलने को आ गया लेकिन रुकने का स्थान दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर आचार्य जी ने कहा कि अब तो फिर हम यहीं रुक जाएंगे। तो अब जनता चिंतित हो गई, रात में कौन साथ रुकेगा, क्योंकि वो एरिया वैसे ही था, मतलब डेंजर एरिया था, वहां पास के जंगल में शेर रहता था। अंत में फिर एक व्यक्ति जैसे तैसे तैयार हुआ और बाकी लोग सब चले गए। और उसने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी यहाँ पर शेर रहता है, क्या होगा। आचार्य जी ने बोला कि तू घबरा मत, बोले तू डर मत। और आचार्य जी ने ऐसे एक सीमा रेखा जैसी बना दी और कहा कि तू इसके बाहर मत जाना, कुछ हानि नहीं होगी। और 8 बजे के बाद ये जंगली जानवर बाहर आते हैं रात में। और प्राय हमने कई बार देखा, मुक्तागिरी में हमने चातुर्मास किया तो कई बार जब जंगली जानवर निकलते थे तो लगभग रात को 8 बजे के बाद वो सब जंगलों में विचरण करते थे। कभी रीछ आते थे, कभी वहां के जो पट्टे वाले शेर, मुक्तागिरी में पट्टे वाले शेर रहते वो आ जाते थे। और कभी किसी दूसरे जंगल से कोई शेर आ जाए तो वो बालों वाला शेर आ जाए, कभी कदाचित नैनागिरी में आता। नैनागिरी एक सिद्ध क्षेत्र है, मुक्तागिरी भी सिद्ध क्षेत्र है। तो नैनागिरी में एक शेर था, बालों वाला शेर, वही बबर शेर जिसको बोलते हैं, लायन, सिंह। तो वो वहां पर आता था, पर ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वहां के लोग तो, भील लोग तो बोलते हैं कि ये रीछ ज्यादा खतरनाक होते हैं, शेर उतना खतरनाक नहीं होता। बोले शेर ताकतवर ज्यादा होता है लेकिन मनुष्यों के लिए रीछ ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर वहां पर जो पर्यटक स्थल बने हुए हैं महाराष्ट्र में, जैसे चिखलदरा नाम का एक स्थान है, वहां पर बोर्ड्स में लिखा हुआ है कि अस्वल आमचे शत्रु आहे, ये रीछ हमारे दुश्मन है। वो 2-4 दिन में कोई ऐसी घटना होती है, रीछ किसी आदमी को पकड़कर परेशान करता है, तो वहां ऐसे शेर रहते थे। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने उसको कह दिया था कि तुम इस लाइन के बाहर मत जाना। वो लाइन के अंदर ही था और रात में फिर शेर आ गया सचमुच। जब शेर आया तो फिर इसकी तो मतलब ये एकदम महाराज जी के पास आया, फिर महाराज जी आप ध्यान में लीन, वो आ गया। अब कैसे उसकी वो घड़ियां निकली होंगी ये तो वही जानता है, पर सचमुच शेर उस रेखा के भीतर नहीं आया। शेर बाहर खड़े खड़े दहाड़ता रहा लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर चुपचाप वो शेर वहां से चला गया। इसी प्रकार शिखर जी में एक बार आचार्य विमल सागर महाराज जी वंदना कर रहे थे तो अचानक झाड़ियों के बाहर कोई शेर निकल करके आ गया। तो आचार्य जी ने खड़े होकर के कायोत्सर्ग किया, नमोकार मंत्र पढ़ा, वो शेर उछलता हुआ वापस चला गया। अभी एक मुनि श्री भूतबली महाराज जी है, वो किसी ऐसे स्थान से निकल रहे थे तो पहाड़ी के ऊपर से शेर नीचे आया। तो फिर आसपास जो लोग चल रहे थे वो तो घबराहट के मारे बेहाल हो गए, लेकिन उस शेर ने मुनिराज को कुछ भी नहीं किया। वो शांत भाव से आया और उसके बाद फिर वापस चला गया। तो जिसके हृदय में आदिनाथ भगवान होते हैं, जिन्होंने भगवान की शरण ली है, ते क्रम युगाचल संश्रितम, आपके चरण युगल रूपी पर्वतों का संश्रित, संशय पाने वाले, आश्रय पाने वाले, यानी आपके चरणों की शरण स्वीकार करने वालों पर हरिणाधिपोपी न आक्रामति, सिंह भी आक्रमण नहीं करता। क्रमगतम, भले वो क्रमगत क्यों न हो, माने सिंह की चपेट में भी आ जाए तो भी सिंह उस पर आक्रमण नहीं करता। इसका पद्यानुवाद अपन पढ़ चुके थे। अब इसके बाद
अग्नि के संकट की बात है। देखो, हाथी सहनी पंचेंद्रिय शाकाहारी जीव है, शेर मांसाहारी है, हिंसक है, लेकिन फिर भी है मन वाला प्राणी, 5 इंद्रियों वाला है। इसलिए चूंकि अपने महावीर स्वामी भी सिंह थे, जब उनको उपदेश मिला था, तो सिंह के अंदर कुछ समझने की क्षमता होती है। इसलिए चलो, भगवान के भक्त पर सिंह आक्रमण नहीं करता, ये बात हम मान लेते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा संकट आ जाए कि जिस संकट के अंदर कोई विवेक ना हो, तब भक्त की क्या दशा होगी। जैसे उदाहरण के लिए आग लग जाए। अब आग के पास कोई मन होता है क्या? नहीं होता। तो वो अग्नि अगर प्रज्वलित हो, तब भक्त की क्या दशा होगी। तो इसका उत्तर 40वें काव्य में आचार्य मानदुंग स्वामी दे रहे हैं कि आग छोटी मोटी नहीं, कल्पांत काल पवन उद्यत वन्नी कल्पक। कल्पांत काल पवन प्रलयकालीन आंधी से उद्धत भड़की हुई अग्नि के समान। क्योंकि जब हवा तेज होती है तो जंगल की आग बहुत तेज हो जाती है। जंगल की आग फूंक मारने से नहीं बुझती, और तूफान भी आ जाए तो भी बुझने के बजाय बढ़ जाती। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। तो हवा जितनी चलती है तो आग की लपटें और तेज हो जाती है, ऑक्सीजन पाकर के अग्नि और धधक उठती है। और ज्वलित यानी जिसके अंदर ज्वालाएं भड़क रही हो, ज्वालाओं वाली। और कैसी? उज्ज्वल, इतनी बड़ी बड़ी लपटें हैं कि उसमें से प्रकाश फूट रहा है, एकदम प्रकाशमान है, उज्ज्वल है। और कैसी है वो अग्नि? उत्स्फुलिंगम, जिसमें से चिंगारियां उचट रही है। आपने कभी होली की आग को देखा? होली की जब आग जलती, बहुत सारी लकड़ियों का ढेर लगा करके वो जलाते हैं। तो जब उसको जलाते हैं तो क्या स्थिति होती है? बहुत बड़ी आग उत्पन्न हो जाती है, और उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो चिंगारियां बहुत ऊंचाई तक के उड़ जाती है आकाश में, कितने ऊपर तक के उछटती है। तो ऐसी चिंगारियों वाली जंगली आग, जंगल की आग, वाइल्ड कॉन्फ्लैग्रेशन बोलते हैं इसको, दवानल, वन की अग्नि। और कैसी है वो अग्नि? विश्वं जिघत्सुमेव। विश्व के 2 अर्थ होते हैं। एक तो विश्व यानी पूरा जगत, लोकालोक, और एक विश्व का अर्थ होता है समस्त। तो सबको जिघत्सुम इव, जिघत्सु का अर्थ होता है खाने की इच्छुक, सबका भक्षण करने की इच्छा रखने वाले, उसको जिगत्सु कहते हैं। तो सबको खाने की इच्छुक के समान सम्मुख मापतंतम, वो अग्नि सम्मुखम, सामने की तरफ, आपतंतम, आ रही हो। देखिए कितनी भयानक अग्नि का वर्णन कर दिया आचार्य मानदुंग स्वामी ने। इतनी प्रचंड अग्नि भी अगर अपनी तरफ चली आ रही हो तो उस अग्नि को त्वन्नाम कीर्तन जलम अशेषम शमयति, आपका नाम कीर्तन रूपी जल। नाम कीर्तन किसको कहते हैं हम बतला चुके, आपको याद हो। बार बार किसी लय में भगवान के नाम का उच्चारण करते जाना, बारंबार लयबद्ध भगवान का नामोच्चारण कीर्तन कहलाता है। तो त्वन्नाम कीर्तन जलम, आपका नाम कीर्तन रूपी जल उस अग्नि को, उस दावानल को अशेषम शमयति, पूर्णतः शमयति, शमित कर डालता है, शांत कर डालता है, बुझा डालता है। तो भगवान का नाम कीर्तन रूपी जल अग्नि को बुझा डालता है। देखो सीता सती जिस अग्नि कुंड में प्रविष्ट हुई थी, उस अग्नि कुंड की अग्नि क्या हो गई थी?
जल हो गई थी, वो अग्नि जल बन गई थी। यहां तो आचार्य कह रहे हैं कि शांत हो जाती है अग्नि। तो सीता के सतीत्व के प्रभाव से वो अग्नि जल हो गई थी। और भगवान का नाम कीर्तन करो तो भयंकर से भयंकर अग्नि भी बुझ जाती है। अब आप कहोगे कि भाई आज तो विज्ञान का युग है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड से अग्नि बुझेगी या फिर पानी से, या रेत डाल दो तो अग्नि बुझ जाए। ऐसे थोड़ी बुझ जाएगी अग्नि। नाम लेने से अग्नि बुझ जाए तो फिर तो फायर ब्रिगेड की जरूरत ही कहां रही। सब लोग वहां जहां आग लगी खड़े हो जाए, फिर जय जय आदिश्वर स्वामी चालू कर दे, बुझ जाए अग्नि। लेकिन यहां ये जितने भी संकट बताए हैं, उन संकटों का निवारण नकली भक्तों के द्वारा नहीं हुआ है। जो असली भक्त माने जिसके हृदय में आदिनाथ भगवान की भक्ति है, उसके माध्यम से वो संकट दूर होता है। और इसका भी एक उदाहरण हम आपको दे दें, सत्य घटना। जबलपुर एक बहुत बड़ा शहर है, जैनों का गढ़ है कहते हैं। करीब करीब 80,000 जैन होंगे वहां पर, बल्कि अब ज्यादा हो गए होंगे। सन 93 में 93 में जबलपुर में 8,000 जैनों के घर थे, अभी और बढ़ गए होंगे। तो उस समय ऐसा हो गया कि करीब 30-35-40 वर्ष हुए होंगे। चौधरी जी का एक मंदिर मड़िया जी में, महावीर स्वामी का मंदिर, मानस स्तंभ उसके सामने बना हुआ है। उस मंदिर जी की प्रतिष्ठा हो रही थी, और प्रतिष्ठा के समय बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था और हजारों लोग वहां पर उस प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हुए थे। अचानक आग लग गई, और आग लगने पर ऐसी भीड़ में कितनी भयानक दुर्घटना घट सकती है, इसकी आप कल्पना कर सकते हो। आग लगी और तुरंत वहां पर जो अंदर जो विद्वान थे, उनके पास किसी ने समाचार दिया कि आग लग गई है। उनको एकदम भगवान की स्मृति हुई और उनको लगा कि आग से क्या मतलब है, पंडाल की आग क्या वस्तु है, दावा नल भी भगवान के नाम कीर्तन से बुझ जाता है, तो फिर इस आग से डरने की क्या बात है। उन्होंने आंख बंद करके भगवान का स्मरण किया, नमो रियंताण चत्तारि मंगल, इन सब का स्मरण करके फिर भक्तामृत स्तोत्र और सारी महिमा मंडित जो भी स्तुतियां हैं, उनके प्रति आस्था भाव लाते हुए एकदम मुंह से डिक्लेयर कर दिया कि जाओ आग बुझ चुकी है, जाओ। तुम बोल रहे हो कि आग लग गई है, मैं कह रहा हूं आग बुझ गई, जाओ। उसने जाकर के बाहर देखा, सचमुच आग बुझ गई। तन नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम, वास्तव में वो आग बुझ चुकी थी। तो इतना विश्वास हो और फिर भगवान की भक्ति हृदय में हो तो ये भी कार्य संभव है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है कि ऐसी कई घटनाएं घट जाती है। अब फिर इसके आगे आचार्य मानतुंग स्वामी और भी उपद्रवों का वर्णन कर रहे हैं। अभी बता दिए ना 5 शेर के 5 नाम बतला दिए। केसरी सिंह, शार्दुल, सावज, पंकज और बटुक, गिरनार के 5 प्रकार के शेर हैं। अब इसमें से राजा कौन है ये पूछ सकते थे आप। तो इसमें से जो राजा होता है वो केसरी सिंह होता है। केसरी सिंह वनराज होता है। और शायद यहाँ कांकरिया से जो आवाज आती है वो केसरी सिंह की हो सकती है, क्योंकि यहाँ से कितने किलोमीटर है? 2-3 किलोमीटर है ना, तो हो सकता है केसरी सिंह की आवाज हो। तो इस तरह इतने संकटों का निवारण भगवान की भक्ति से संभव है। और नाम कीर्तन जो है, इसकी आप लोग आदत डालिए। कभी अष्टमी चतुर्दशी को बैठिए आप शाम को, और फिर जय जय आदिश्वर स्वामी प्रारंभ कर दीजिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक। और ये क्रोध की रामबाण दवा है, भगवान का कीर्तन। देखो यहाँ तो वनाग्नि की चर्चा की थी, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ अपन ले लें तो क्रोधाग्नि को भी कीर्तन शांत कर देता है।
कभी भी आपको बहुत तेज गुस्सा आ जाए, आप क्षण भर के लिए एकांत में चले जाइए और फिर एकांत में जाकर के आप हाथ जोड़कर आंख बंद करके जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, ऐसा आप आदिनाथ भगवान का स्मरण कीजिए। आप देखिए फिर वापस उस कमरे से निकलोगे तो फिर ठंडा हो जाएगा दिमाग। आप किसी और को गुस्सा आता हो और आप अगर उसके सामने ये पढ़ने लग जाओ तो हो सकता है उसको और गुस्सा आ जाए। वैसे आज एक मजेदार बात हम आपको बतला दें। एक अवनीश तिवारी नाम के योगी ने हमसे बतलाया था। उन्होंने योग पर बहुत साधनाएं और अभ्यास किए और कई दिनों तक उन्होंने मनुष्य का आहार छोड़कर घास खाकर के उन्होंने अपने ऊपर प्रयोग किया है साधना का। केवल घास खाते थे वो, जैसे गाय लोग घास खाती है वैसे वो केवल घास खाकर के उन्होंने साधना की थी। जबलपुर के योगी हैं अवनीश तिवारी। उन्होंने हमसे बतलाया था कि अगर कोई भी आपके पास ऐसा व्यक्ति आता है जिसको ज्यादा क्रोध आता हो और वो पूछे कि मैं इस क्रोध से कैसे बचूं, तो फिर आप बता देना। आप लोग पूछ रहे हो क्या क्रोध से बचने का, तो हम बता दें आपको। नहीं तो अगर किसी को गुस्सा करने में मजा आता हो तो फिर हम उसको ना बताएं। एक बहुत सुंदर उपाय बताया उन्होंने ये बतलाया कि जैसे ही गुस्सा आता है तो अपने हाथ को ऐसे खोल दो, ये अंगूठा और चारों उंगलियां एकदम ऐसे अलग अलग कर दो और होठ और दांतों को भी एक दूसरे का स्पर्श मत करने दो। होठ और दांत इन दोनों को भी थोड़ी दूर कर लो। क्षण भर में आपका क्रोध शांत हो जाएगा। अभी आपको गुस्सा नहीं आ रहा है इसलिए आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे लेकिन कभी आप इसका प्रयोग करके देखेंगे तो पता चलेगा कि इस मुद्रा से ये हाथ खोल दीजिए, दोनों दांतों को भी एक दूसरे से पृथक कर दीजिए और होठों को खोल दीजिए, आपका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। ये उनका दावा है। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे उपाय हैं क्रोध शांत करने के, लेकिन अभी चर्चा उसका प्रसंग नहीं है। अभी प्रसंग ये है कि शेर भी भगवान के नाम कीर्तन से या भगवान के भक्तों पर हमला नहीं करता। अग्नि भी भगवान के नाम कीर्तन से शांत हो जाती है, बुझ जाती है। अब आप फिर इसमें इसका दुरुपयोग मत कीजिएगा। दुरुपयोग का तात्पर्य है कि जैसे आप सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं और वहां गैस पर कुछ रखा हुआ है, आपको लगे कि भाई अब कौन वहां जाकर के गैस को बंद करे, और वहां पर सोफे पर बैठे बैठे कल्पांत काल पवनो धतवन्य देखो, इससे नुकसान ये होगा कि गैस तो बंद नहीं होगा और आपकी श्रद्धा कम हो जाएगी कि भाई हमारे प्रयोग से तो काम नहीं आया है भक्ता में। तो ऐसे व्यर्थ के प्रयोग न करके बस अपने अंदर भगवान के प्रति आस्था को दृढ़ बनाते जाइए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। इसके आगे सर्प के संकट का वर्णन है, क्योंकि सांप से बहुत लोग डरते हैं। अगर कोई कह दे कि आज यहाँ पर इस हॉल में एक छोटा सा सांप दिखाई दिया था सुबह, तो फिर आपको मतलब बैठने में थोड़ी सी घबराहट इसी वक्त हो सकती है। आपको हो सकता है ये भाव भी आ जाए कि कहीं दरी के नीचे तो नहीं और कहीं मेरे ही पास ना हो। सांप से बहुत सारे लोग डरते हैं और उस डर के कारण आज जो निर्विष सांप है, जो बिल्कुल जहरीले नहीं है, उन सांपों को भी हजारों की तादाद में प्रतिवर्ष अपनी जानें गंवानी पड़ती है। क्योंकि मनुष्य किसी भी सांप को देखता है, वो चाहे जहरीला हो या न हो, उसको मार डालता है। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के भक्त को ऐसे संकटों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। रक्ते क्षण समद, क्षणम के अनुस्वार का उच्चारण न के समान। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतम इसका उच्चारण म के समान।
फणिन मुत्फण, फणिन का उच्चारण दोनों होठ मिलाकर, फणिन मुत्फण मा पतंतम आक्रामतिक्रम युगेण निरस्त शंकस, शंकस ये जो चौथी पंक्ति का स है उसको तीसरी पंक्ति के अंत में उच्चारित करना, और चौथी पंक्ति में स का उच्चारण नहीं करना। त्वन्नाम की त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। अब इसका पाठ करते हैं। रक्ते क्षणं समदको किल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत् फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्त शंकस त्वन्नाम कीर्तन जलन शमयत त्वन्नाम नागदमनी। ये होता है कई बार पाठ करते समय, अगर बिना देखे पढ़ो तो फिर जहां जहां मिलते जुलते शब्द है ना, तो वहां से कहीं खिसक जाता है उच्चारण। जैसे चौथे काव्य से 40वें काव्य पे भी आया जा सकता है। चौथे काव्य की तीसरी पंक्ति क्या है? कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, और सीधे कल्पांत काल पवनोद्धत, यहां तक तो एक ही जैसा है, वन्नी कल्पम में पहुंच गया, तो 4 में 10 का गुना हो गया। वहां तक के लीप यानी छलांग मार सकता है कोई। तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः, यस्य पुंसः हृदय, जिस पुरुष के हृदय में। अब पुरुष का अध्यात्म भाषा में आत्मा होता है, जीव होता है। तो जिस जीव के हृदय में, जिस पुरुष के हृदय में त्वन्नाम नागदमनी, आपका नाम, और वह नाम ही नागदमनी है। नागदमनी एक ऐसी जड़ी बूटी होती है या एक ऐसा रत्न होता है कि जिसको अपने पास रखने पर सर्प का संकट नहीं होता, उसका जहर दूर हो जाता है सांप का। कि गरुड़ मणि को भी नागदमनी कहते हैं। गरुड़ मणि जानता? कारंजा में अगर आप कभी जाएं तो वहां पर आपको जो रत्नों की प्रतिमाएं हैं उनके दर्शन करते समय, एक तो महावीर आश्रम में और दूसरा काष्ठा मंदिर में, आपको रत्नों की प्रतिमाओं में गरुड़ मणि की प्रतिमा भगवान जी की आपको देखने मिलेगी। और उसका अभिषेक संबंधी जो जल होता है वो सांप के जहर को उतार देता है। आश्रम में जब भी किसी बच्चे, वहां खेत है आसपास और बच्चे खेलते हैं, वहां विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं गुरुकुल में, तो उन बच्चों को कभी सांप काटता है बरसात के मौसम के आसपास, तो सांप काटते ही साथ तुरंत वहां पर भगवान का जो अभिषेक है उसके गंधोदक से उसको ठीक कर देते हैं तुरंत। वो नागदमनी, गरुड़ मणि। तो जिस मनुष्य के हृदय में भगवान का नाम है वो नाम ही नागदमनी है। तो ऐसे पुरुष के वह पुरुष जिसके हृदय में वो भगवान का नाम रूपी गरुड़ मणि विराजमान है, वह निरस्त शंका, शंका का अर्थ प्रश्न भी होता है, शंका का अर्थ डर भी होता है। वो निरस्त निडर हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, और वह निर्भीक मनुष्य फणिनम क्रम युगेण आक्रामति, फणा वाले नाग को अपने दोनों पैरों से, आक्रामति का अर्थ यहां पर आक्रमण करता है नहीं है, किंतु लांग जाता है। अपने दोनों पैरों से वो फणा वाले सांप को लांग कर आगे बढ़ जाता है। अब कैसा है वो सांप? एकदम शांत बैठा हुआ सांप नहीं है, बहुत भयंकर सांप है। आचार्य मानतुंग स्वामी जो वर्णन करते हैं उसमें कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, तगड़ी बात होती है। कैसा सांप है? रक्ते क्षण, लाल आंखों वाला। ईक्षण का अर्थ आंख होता है,
और रक्त ईक्षण वाला, लाल आंखों वाला सांप। और कैसा है? समद कोकिल कंठ नीलम, समद, मद सहित जो कोकिल है, कोयल। अब कोयल मतवाली कब होती है, मद सहित कब होती है? बसंत ऋतु में। तो उस समय की जो कोयल होती है उसके कंठ के समान, उस समय कोयल के कंठ में कुछ नए नए काले पंख उगते हैं बसंत ऋतु में। और वो काले पंख ऐसे होते हैं कि उसके गले को अगर आप देखोगे तो उसके शरीर से भी ज्यादा काला दिखाई देगा कोयल का गला। तो उस कोयल के कंठ के समान नीलम यानी काला। नील शब्द के दो अर्थ होते हैं संस्कृत में, एक नीला और दूसरा काला। तो यहां पर नील शब्द का अर्थ नीला नहीं है, काला है। तो ऐसा भयंकर सांप जो फना वाला है, लाल आंखों वाला है, और बसंत ऋतु में जो कोयल का काला कंठ होता है उसके जैसा काले रंग का है। और कैसा है? क्रोधोद्धतम, क्रोध से उद्धत है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल है। मदारी उसको संभाल नहीं सकते, इतना भयंकर गुस्से में है। और कैसा है? तो उत्फणम, उत्फणम यानी जिसका फणा उठा हुआ है। फणे वाले सांप भी कभी फणा नीचा करके चलते हैं, लेकिन ये वाला सांप जो आचार्य मानतुम स्वामी बता रहे हैं ये ऐसे फणा उठाया हुआ है। पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह देखा ना आपने, वैसा वाला। लेकिन इसमें एक विशेषण और दे रहे हैं जो सबसे डरावना है, आपतंतम, अपनी तरफ आ रहा है। अब उधर चला जाए तो फिर चैन की सांस लो, हाश गुजराती लेकिन वो इधर आ रहा है। ऐसे भयंकर सांप को भी, ऐसे नाग को भी, देखो जब नाग राज होता है और एक नाग होता है, किंग कोबरा और कोबरा। तो कोबरा के काटने पर कुछ घंटों में मरण होता है, लेकिन किंग कोबरा अगर किसी को काट ले तो 5 मिनट में उसका मरण हो जाता है। 5 मिनट से ज्यादा उसकी जान नहीं बचती। इतना भयंकर जहरीला सांप फना उठाकर अपनी तरफ आ रहा हो। और यहां आचार्य मानतुम स्वामी कहते हैं कि जिसके हृदय में आपका नाम है, नागदमनी है, वो अपने दोनों पैरों से उस सांप को लांग करके उस तरफ निकल जाता है। वो सांप उसको कुछ भी नहीं करता, भले गुस्से में सांप। अब आप कहोगे कि भाई इसका कोई दृष्टांत, कोई उदाहरण, ये तो एकदम काल्पनिक बात लग रही है। होता है ऐसा, कई बार श्रद्धा थोड़ी कमजोर होती है तो फिर कुछ बातों को सुनकर के बड़ा अटपटा सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका उदाहरण हम आपको दें। अभी समय कितना है? और समय है आपके पास? क्योंकि मांडवी की पुल में, अच्छा तो ठीक है। तो आज संडे भी है, अपन बढ़िया दृष्टांत है। एक बार सागर में आचार्य आर्यनंदी मुनि हैं, उनके नाम को आपने सुना होगा, जिन्होंने शिखर जी के लिए बहुत परिश्रम किया था तीर्थ रक्षा के लिए, और जिनका नाम अभी थोड़ी देर पहले भी हमने लिया था कि नवागढ़ में उनकी संलेखना हुई। आर्यनंदी महाराज जी जब भक्तावन पाठ करते थे तो उनके आसपास बैठने वालों की कुछ बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती थी। और यहां पर अपन जैसे पाठ कर रहे हैं तो हमने कई बार अपने भक्तावर शिविरों में ये अनुभव किया है कि जब अंतिम दिन पूरे 48 काव्यों का एक साथ पाठ होता है, सामूहिक पाठ, तो उस सभा में भी कई लोग लाभान्वित हुए हैं। अभी हिम्मतनगर से कुछ लोग आए हुए थे, तो उनमें एक माता थी, उनका ये कहना है कि मैं पहले रोज दवाइयों पर अपने दिन काटती थी, लेकिन उस दिन के भक्तामृत पाठ के बाद मैं स्वस्थ हो गई। और ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं। पूना में भी जब अंतिम पाठ होता था भक्तामृत का पूरे 48 काव्यों का, शर्त यह है कि उसका एक भी वाक्य मिस ना हो। अगर आप 6 काव्यों के बाद पधारते हैं, जैन साहब, लेट लतीफ साहब, इंडियन टाइम से, IST से,
तो फिर कोई आपको वो लाभ नहीं मिलने वाला। लेकिन शुरू से अंत तक जब 48 काव्यों का पाठ होता है, उस पाठ में जो भी सम्मिलित होते हैं उनमें से कई लोगों को कुछ असाधारण लाभ होता है। ये भक्तामर का प्रभाव है। और पूना में एक सज्जन थे, उनको रोज 70-80 रुपये दे करके अपने हाथ का इलाज फिजियोथेरापिस्ट के पास जाकर के कराना पड़ता था। इतना दर्द था उनके हाथ में। वो दर्द चला गया, उस भक्तामर पाठ में उनका वो दर्द हमेशा के लिए चला गया। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो आर्यानंद महाराज जी जब भक्तामर पाठ पढ़ते थे भगवान के सामने बैठकर, तो उनके आसपास बैठने वालों को कोई आराम हो जाता था, कोई तकलीफ उनकी मिट जाती थी। एक बार आर्यानंद महाराज जी ने अपने जीवन की एक सत्य घटना सुनाई कि देखो, ये सांप वाली बात सुन करके बहुत लोगों को अविश्वास होता है, उनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं अपने जीवन की सत्य घटना सुनाता हूं। मैं एक बार निहार के लिए जा रहा था। निहार के लिए जा रहा था, निहार का आप जानते होंगे, जो साधु बाहर जाते हैं ना सवेरे जंगल के लिए, तो निहार के लिए जा रहा था। तो एक खेत में गया मैं, और खेत में जाते जाते वो खेत की जो मेड़ होती है उस पर जो पगडंडी होती है, वहां जो प्रासुक मार्ग था उस पर से मैं चला जा रहा था एरिया समिति पूर्वक। अचानक झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा सांप निकला। मैं रुक गया। वो सांप एकदम मेरे सामने आ गया। मैं खड़ा रहा। फिर उस सांप ने ऐसे अपना मुंह, अपना फण ऐसे उठा लिया और जमीन से काफी ऊपर तक के फणा उठा लिया, और मेरा रास्ता उस सांप ने रोक लिया। मैंने उस सांप की ओर देखा और फिर मैंने तत्काल भक्तामर स्तोत्र का स्मरण किया और उस सांप को ये काव्य सुना दिया 41वां। रक्ते क्षणन समद कोकिल कंठ नीलम। उसकी आंखों की तरफ देखते हुए मैंने ये काव्य पढ़ा। रक्ते क्षणन समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्फण मा पतंतम आक्रामतिक्रम युगेण निरस्त शंकस तन्नाम नाग दमनी यस्य पुंसा। और फिर उस सांप को ऐसे आशीर्वाद दे दिया। उस सांप ने धीरे से अपना फणा ऐसे नीचे कर लिया और चुपचाप खेत में किसी दूसरी तरफ चला गया। ये सत्य घटना है। और ऐसे सांपों की बहुत सारी घटनाएं बहुत सारे साधुओं के साथ होती रहती है। नैनागिरी में जब आचार्य श्री का संग रुका हुआ था, तब पहली बार जब नैनागिरी पहुंचे थे आचार्य श्री, तब वहां पर खिड़कियां भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा क्षेत्र था। तो बाद में आचार्य श्री के अधिक रुकने से फिर उसमें विकास हो गया क्षेत्र में। तो पहले तो रात में ऐसे बोरे टांग देते थे खिड़कियों पर, ठंड के समय, ठंड को हवा न लगे महाराज को, तो श्रावक लोग उधर ऐसे लटका देते थे बोरे, और ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। और वहां पर आचार्य श्री साधुओं से बोल देते थे कि दरवाजा खोलते समय थोड़ा सावधानी रखना, क्योंकि कई बार दरवाजों की जो वो अर्गला होती है उस पर कोई सांप चढ़ा रहता था, उससे लिपटा रहता था। बहुत सांप थे वहां पर, तुबंजी में, नैनागिरी में, मुक्तागिरी में तो बहुत सांप आज भी है, 8-8 फुट लंबे सांप, बहुत सारे सांप रहते हैं मुक्तागिरी में। तो उस समय क्या होता था कि जैसे सामायिक करने बैठे हैं साधु, और आचार्य जी बोलते थे कि डरना नहीं किसी से, कोई भी अच्छे से सामायिक करना। अपन क्या है, साधना करने बैठे हैं और शरीर तो आत्मा है नहीं, इसलिए निश्चिंत। तो सामायिक करने बैठते थे। तो एक महाराज ने बतलाया कि एक बार हम सामायिक करने बैठे थे, तो फिर यहां से लगा कि कुछ चढ़ रहा है। लेकिन फिर भी अब सामायिक में ऐसे मुड़कर भी नहीं देखना है, बिल्कुल शांत बैठे रहना मूर्तिवत। तो चलो ठीक है, आज जो होगा हो जाए, चलो। तो ये सोच करके बैठे रहो। और सचमुच एक सांप ऐसे चढ़ करके ऐसे चढ़ा, गोद में आया और फिर इधर दूसरी तरफ से निकल करके चला गया, कुछ भी नहीं किया। तो ऐसी घटनाएं होती है कई बार। तो भगवान की जो भक्ति है उस पर आप लोग इन घटनाओं को सुन करके अब अपने मन का जो संशय है उसको निकाल के फेंक देना कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सब बातें काल्पनिक हो। सचमुच
भगवान की भक्ति में इस प्रकार की शक्ति है कि एक तो अपने अंदर निडरता आ जाती है, और दूसरी बात, जो छोटे मोटे संकट हैं वो अपना बाल भी बांका नहीं कर पाते। इसके आगे जो दो काव्य आते हैं, वो दो काव्य, दोनों काव्य युद्ध से संबंध रखने वाले हैं। तो आज अपन यहीं तक के रखते हैं, इसका पद्यानुवाद पढ़ लें। कोकिल कंठ सरीखा काला, लाल नेत्र वाला विकराल, फणा उठाकर गुस्से में जो चलता तेरी मेरी जान, आगे बढ़ते उस विषहर को वह करता पैरों से पार, अहो बेधड़क जिसके तब नाम नाद दमनी विषहार। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। एक मुनिराज की संलेखना गजपंत क्षेत्र में हुई थी। पिछले वर्ष भीलोड़ा में एक प्रतिष्ठा हुई थी। जीर्णोद्धार करने के बाद बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था। उस समय आप लोगों में से कोई थे वहां पर? तो वहां पर हमने एक मुनिराज का दृष्टांत दिया था। हाँ, हिरण्यपाश। तो वहां पर एक मुनिराज का हमने उदाहरण दिया था। उन मुनिराज का नाम याद है किसी को? जिनकी संलेखना गजपंथ में हुई थी, सुधर्म सागर महाराज। उनका नाम सुधर्म सागर मुनिराज था। और सन 71-72 की ये सत्य घटना है। क्या था कि वो जब यहां पर साबरकांठा में साबली गांव पहुंचे थे, तो उस समय वहां के श्रावकों ने आहार दान नहीं किया। और वो अच्छे पढ़े लिखे श्रावक थे, स्वाध्यायी थे, लेकिन उन्होंने आहार दान नहीं दिया। न जाने क्यों, किस कारण उनके मन में कोई ऐसी धारणा बन गई हो कि अभी इस वर्तमान युग में पहले जैसे सच्चे साधु नहीं है, इसलिए उन्होंने आहार दान नहीं दिया। अब वे मुनिराज रुके कुछ समय के लिए। फिर बाद में जब आहार नहीं हो सका उनका, तो फिर उन्होंने उस गांव से बिहार कर दिया और दूसरे किसी गांव में उनका आहार या तो उस दिन हुआ हो या आगामी दिवस संपन्न हुआ। वे सुधर्म सागर महाराज जब उनका अंतिम समय निकट आ गया, तब विहार करते हुए गजपंथ सिद्ध क्षेत्र है, जहां गजकुमार मुनि को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और जहां 7 बलभद्र भी निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, ये बड़ी संयोग की बात है कि महाराष्ट्र में नासिक नाम का एक बहुत बड़ा जिला है। उस नासिक में 2 सिद्ध क्षेत्र हैं। पूरे महाराष्ट्र में 3 सिद्ध क्षेत्र हैं। एक कुंथलगिरी, गजपंथा और मांगी तुंगी। तो मांगी तुंगी और गजपंथ ये दोनों एक नासिक जिले में ही है। तो वहां जब वो पहुंचे, गजकुमार मुनि मोक्ष गए थे, और फिर 63 शलाका पुरुषों में से बलभद्र, कितने बलभद्र होते हैं? 9 बलभद्र होते हैं। तो 9 में से 8 बलभद्र महाराष्ट्र से मोक्ष गए हैं। एक मांगी तुंगी से और बाकी 7 गजपंथ से।
विजय, अचल, धर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदी, नंदी मित्र आदि 7 बलभद्र वहां से मोक्ष गए हैं और बाकी भगवान राम मांगी तुंगी से मोक्ष गए। माने बलभद्र और कहीं से मोक्ष नहीं गए, उसी नासिक जिले से मोक्ष गए। वहां आकर के उन्होंने सल्लेखना ग्रहण की और सल्लेखना ग्रहण की। देखिए कभी कभी अपन साधु की बाह्य सरलता के कारण उनकी अंतरंग गरिमा और गुणों की पहचान नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी साधु का यश बहुत अधिक है और कोई साधु ऐसे होते हैं कि जिनको यश प्राप्त नहीं है लेकिन महान गुणों के भंडार हैं। सुधर्म सागर मुनिराज जब वहां पहुंचे और उनकी सल्लेखना चालू हो गई तो उस समय का फोटोग्राफ हमने मालेगांव में देखा। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था 1971-72 का, कि वो सामायिक कर रहे हैं, ऐसे बैठ करके बिल्कुल मूर्तिवत सामायिक कर रहे हैं। सल्लेखना का समय है, उनके पास एक और मुनिराज विराजमान है और सामायिक के समय उनके सामने एक सांप है। वो सांप उनके पास सामायिक के समय आया है। और फिर हो सकता है कई बार कभी कभी हिंसक प्राणियों को, विषैले जंतुओं को भी साधुओं के पास आने में शांति का अनुभव होता हो। वो सांप उनके साथ हमने फोटोग्राफ में, ओरिजिनल फोटो है, ऐसा नकली फोटो नहीं है जो बनाया गया हो किसी कोलैज थेरेपी या कोई कोलैज टेक्नोलॉजी से। वो ओरिजिनल फोटो था। तो हमें लगा कि इन साधु के पास कोई तरंग तो होगी, इनके अंदर कोई साधना तो होगी, क्योंकि सबके पास नहीं आता और आता है तो वो नहीं आते, वहां वो भाग जाते हैं। तो फोटो मतलब सामायिक के समय का फोटो, महाराज के पास सांप आया हुआ है। और फिर जब उनका अंतिम समय निकट आ गया तब आज मैसरूल गांव के, हम जब गुजरात आ रहे थे तो गुजरात आने के पहले हमने इन सिद्ध क्षेत्रों की पहले वंदना की थी। पूना चातुर्मास के बाद पहले गजपंथा गए, फिर मांगी तुंगी गए, फिर 52 गजा गए, फिर पावागढ़ गए और उसके बाद फिर अहमदाबाद आए। अहमदाबाद के बाद फिर हम तारंगा जी भी गए। तो ऐसे 5 सिद्ध क्षेत्रों की वंदना की थी हमने उस समय। तो उस समय मसरूल गांव के वहां के जो ग्रामीण लोग हैं, अजैन लोग और पुलिस वाले, उन्होंने शाम के समय एक विचित्र दृश्य देखा। तो जैनों ने भी देखा, जैनेतरों ने भी देखा। और वो दृश्य क्या था कि गजपंथ जो पर्वत है, उस पर्वत के पास जहां पर जो बीच में सिद्ध क्षेत्र है ना, गजपंथ पहाड़ पर सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद, और उसके ऊपर चले जाओ तो फॉरेस्ट का वो इलाका है, वहां उन्होंने कुछ पेड़ लगा करके रखे हैं। तो वहां से 3 प्रकाश पुंज ऐसे प्रकट हुए। यानी जैसे आप ये समझ लो कि कहीं बहुत दूर शाम के समय लाइट चालू हो जाए तो दूर से वो लाइट्स कैसी दिखाई देती है, वैसे 3 प्रकाश पुंज प्रकट हुए। और फिर वो प्रकाश पुंज यहां है मैसरूल गांव में जो मंदिर था, जिसके पास महर्षि की अंतिम क्रिया हुई है, वो प्रकाश इस तरफ आए जहां महर्षि सल्लेखना कर रहे थे। और वो तीनों प्रकाश जब ऐसे पास आते गए तो वहां के लोगों ने, आज भी जीवित हैं वे लोग जिन्होंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा है। इसलिए इस बात को चाहे कोई चमत्कार कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये बात हमारे विश्वास में तो सत्य है। वहां पर जब वो पास आई वो रोशनी, तो फिर उस रोशनी को उन्होंने देखा कि ये कोई आकृति जैसी दिखाई देती है और ये तीनों मनुष्य आकृतियां दिखाई दे रही। और जब और पास आए तो फिर देखा कि ये 3 मुनि हैं। ये 3 मुनि हैं जिनके शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा है। और अपन शास्त्रों में देखें तो फिर ऐसे अपने को दृष्टांत मिलते भी हैं। दीप्त तप नाम की रिद्धि जिन साधुओं को प्राप्त होती है और चारण रिद्धि जिनके पास होती है, वो एक तो आकाश में गमन कर लेते हैं और दीप्त तप रिद्धि के प्रभाव से उनके शरीर से रोशनी निकलती है, लाइट्स निकलते हैं उनके शरीर से। तो फिर वो मुनिराज वहां उतरे और आकर के सुधर्म सागर महाराज से उन्होंने वार्तालाप किया। और वार्तालाप करके उनके साथ, अंतिम समय चल रहा था उनका, बोले कि अब आपका समय पूर्ण हो रहा है, तो फिर अब आप और सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, धर्म ध्यान में अपने मन को एकाग्र कीजिए और नमोकार में अपने वचन को स्थिर कीजिए। इसके बाद
सुधर्म सागर मुनिराज की संलेखना पूर्ण हो गई। वो तीनों जो भी आए थे, अब वो देवता थे, मुनि थे, जो भी थे, लेकिन थी तो असाधारण घटना। और ऐसी घटना जिन साधु के साथ घटित हो रही है, वे साधु आहार देने योग्य न हो, ऐसा असंभव है। क्योंकि एक तो साधु मात्र अगर अपनी दीक्षा में स्थिर है तो वो श्रावकों के लिए विनय करने योग्य है। समण सुत्तम की 42वीं गाथा में बात लिखी है, निच्छेदो दुन्नियम को कम विवट्टही गुणठाणे व्यवहारियो यकीरे जो उठिदो पूर्व चरितम में। निश्चय से ये जानना मुश्किल है कि कौन साधु किस गुणस्थान में है। इसलिए जो अपनी व्यवहारचर्या का अच्छी तरह पालन कर रहे हैं, उनकी पूर्ण विनय श्रावक को करनी चाहिए, आहार दान देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो सुधर्म सागर मुनिराज के साथ ये घटना हुई थी। यहाँ पर आहार दान नहीं मिला उनको, लेकिन वहां संलेखना के समय उनके पास ऐसी 3 ज्योतियां आकर के उनको संबोधन दे करके गई थी। उनकी सामायिक के समय का फोटो हमने देखा है कि उसमें सांप था। तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति और जिनेंद्र भगवान जिनके हृदय में विराजमान है, उनका जीवन कितना निर्मल होता है। तो इतने दिनों के उपदेश में आप भी बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, कुछ जानकारियों के रूप में, कुछ संस्मरणों के रूप में, और कुछ प्रेरणा के रूप में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल रही है। तो उससे आप अपने जीवन को देखिएगा कि कभी किसी दिन आपको ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा करने लगूं, और उस दिन अगर आप वो काम शुरू नहीं करते, जैसे कभी किसी के मन में ये भावना है कि मैं अष्टमी और चतुर्दशी को कम से कम भगवान की पूजा जरूर करूं, और अगर मान लो एक अष्टमी आपने निकाल दी बिना पूजा किए, तो फिर अब फिर से वो भावना होना आसान नहीं है। क्योंकि जो मंगल भावना अपने हृदय में जागृत होती है वो बार बार नहीं होती। वो तो देखो, जब तक संगति है, सत्संगति है, तब तक आपके अंदर कई भावनाएं जागेंगी, लेकिन उसके बाद अगर आप उसी समय सुधर जाएं तो फिर आप समझ लो कि एक टर्निंग पॉइंट था। और यदि आप उस समय नहीं सुधरते और आप ये सोचते हैं कि देखेंगे अभी अपन करेंगे कभी, तो वो करेंगे अभी नहीं। जो ये सोचता है कि अभी नहीं, तो वो अभी नहीं कुछ समय के बाद कभी नहीं बन जाता है। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिंतया मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम्। कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, इस चिंता में मनुष्य ये भूल गया मर लूंगा मर लूंगा मर लूंगा। करूंगा करूंगा के चक्कर में मरूंगा, ये बात भूल गया, इसलिए अपना हित नहीं कर पा रहा है। तो आज आपको कुछ बातें सीखने मिली है। एक तो भगवान की भक्ति दृढ़ रखना, और दूसरी एक व्यावहारिक बात आपको ये जानने मिली कि क्रोध आने पर आप क्या करोगे। लेकिन आप जब उस मुद्रा को बनाओ तो सामने वाले को आपका रूप विकराल न नजर आए, इसका सिर्फ दांतों का परस्पर में स्पर्श नहीं होने देना है और होठों को थोड़ा सा खोलना है। एकदम जैसे डॉक्टर आपका गला देखता है उस समय जब आ करता है, वैसा मुंह नहीं खोलना, ठीक है। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा
वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां, मोक्ष महासुख को। बोलो आचार्य मानतुंग स्वामी की। गायक सिर